अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है व्हाट इज लीस्ट काउंट एरर, हाउ कैन लीस्ट काउंट एरर बी रिड्यूस। यानी लीस्ट काउंट एरर क्या होती है और इसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीटली हम इसको खत्म नहीं कर सकते, तो किस तरह से हम लीस्ट काउंट एरर को कम कर सकते हैं, इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है लीस्ट काउंट। यानी सबसे पहले हम लीस्ट काउंट को डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद लीस्ट काउंट एरर को डिफाइन करते हैं। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। वो छोटी मिकदार या वैल्यू जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक रूलर है, यानी एक पैमाना है जिसको मैंने 4 सेंटीमीटर तक बनाया है। अब अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक इसके दरमियान, इसके बिटवीन हमने 10 डिवीजन बनाए हैं। तो एक डिवीजन के बिटवीन ये जो डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। अगर हमने रूलर कंसिडर किया है तो इस रूलर का, इस पैमाने का हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है, जो कि मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो ये जो एक डिवीजन आप लोगों को नजर आ रहा है, इसके बिटवीन ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो लेंथ होती है, इसको हम क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। उम्मीद करता हूं कि आप लीस्ट काउंट को समझ चुके होंगे। तो रूलर का जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास कितना है? 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। अब इसके बाद लीस्ट काउंट एरर को डिफाइन करते हैं कि लीस्ट काउंट एरर क्या होती है। The error associated with the resolution of an instrument is called least count error। यानी वो एरर जो कि किसी भी डिवाइस की रिजोल्यूशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट एरर। यानी इस लीस्ट काउंट की वजह से हमारे पास जो एरर प्रोड्यूस होती है, इसकी रिजोल्यूशन की वजह से जो एरर पैदा होती है, इसको हम क्या कहेंगे? लीस्ट काउंट एरर। इसको अब हम मजीद एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है? A ruler with a 1 millimeter or 0.1 centimeter least count cannot measure anything smaller than 1 millimeter or 0.1 centimeter, so small errors can occur। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक रूलर को, एक पैमाने को, एक स्केल को कंसिडर करें जिसका लीस्ट काउंट हमारे पास 1 मिलीमीटर है या 0.1 सेंटीमीटर है, तो वो रूलर इससे कम लेंथ को हमारे लिए मेजर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमारे पास मेजरमेंट में एरर आ सकती है। इसको हम अब इस फिगर की मदद से समझते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास क्या है? एक रूलर है जिसको मैंने 4 सेंटीमीटर तक बनाया है। ये एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। और इस रूलर की मदद से हम इस मार्कर की लेंथ को मालूम करना चाहते हैं, क्लियर, ताकि हम इस लीस्ट काउंट एरर को समझें। तो जब हम इस मार्कर की लेंथ को मालूम करने की कोशिश करते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसके बाद ये 1.1 सेंटीमीटर आएगा और इसके बाद ये 1.2 सेंटीमीटर तक आएगा। लेकिन अगर हम इसको गौर से देखें, ये 1.1 सेंटीमीटर से थोड़ा आगे है और 1.2 सेंटीमीटर से थोड़ा पीछे है। यानी एग्जैक्टली ना तो ये 1.2 सेंटीमीटर है और ना तो ये 1.1 सेंटीमीटर है, क्योंकि 1.2 और 1.1 के बिटवीन ये जो पॉइंट है इसको टच कर रहा है। तो इसके बारे में ये रूलर हमें एग्जैक्टली नहीं बता सकता और इसी को हम क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट एरर, क्योंकि यहां पर इसका लिमिटेशन आ जाता है। तो इन दोनों पॉइंट के बिटवीन ये जो लेंथ है, इसको हम एग्जैक्टली इस रूलर की मदद से मालूम नहीं कर सकते। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिडक्शन ऑफ लीस्ट काउंट एरर। यानी हम लीस्ट काउंट एरर को किस तरह से कम कर सकते हैं। कंप्लीटली हम इस लीस्ट काउंट एरर को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको कम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, use a more precise instrument। choose an instrument with a smaller least count, e.g. vernier caliper 0.01 centimeter or 0.1 millimeter instead of ruler, or screw gauge 0.001 centimeter or 0.01 millimeter instead of vernier caliper। अगर आप लोग इस लीस्ट काउंट को खत्म करना चाहते हो तो आप लोगों ने एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करना होगा जो कि मोर प्रिसाइज हो, यानी जिसका लीस्ट काउंट इंतहाई स्मॉल हो। अगर हम रूलर के मुकाबले में वर्नियर कैलिपर को कंसिडर करें
तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है या 0.1 मिलीमीटर है। तो इस लीस्ट काउंट को, इस एरर को आप लोग वर्नियर कैलिपर की मदद से कम कर सकते हो। अगर मजीद कम करना चाहते हो तो आप लोग स्क्रू गेज को यूज करें। वर्नियर कैलिपर की बजाय भी आप लोग स्क्रू गेज को यूज करें, क्योंकि स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। तो स्क्रू गेज की मदद से आप लोग मजीद इस लीस्ट काउंट एरर को कम कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, टेक मल्टीपल्स रीडिंग एंड फाइंड द एवरेज। इसका मतलब ये है कि स्क्रू गेज की मदद से या वर्नियर कैलिपर की मदद से अगर आप लोग इस मार्कर का लेंथ मालूम करना चाहते हो तो एक रीडिंग की बजाय 3 दफा इसकी लेंथ को मैयर करे या 5 दफा करे या 10 दफा करे, जितनी भी ज्यादा दफा करोगे तो इसका फिर आप लोग मीन ले, उससे हमारे पास ये जो एरर है ये कम हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, लुक केयरफुली टू अवॉइड मिस्टेक्स लाइक पैरालेक्स एरर। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर रीडिंग लेना है तो इस रीडिंग को आप लोगों ने इधर सामने से देखना होगा, इधर इसको आप लोगों ने सामने से देखना होगा। इसकी मदद से भी हम एरर को कम कर सकते हैं। इस साइड से या इस साइड से आप लोगों ने नहीं देखना होगा, सामने से आप लोगों ने देखना होगा। क्लियर? अगर आप इस साइड से देखोगे तो ये थोड़ा आगे आपको नजर आएगा, अगर उस साइड से देखोगे तो इस साइड आपको नजर आएगा। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल सामने से देखोगे तो यहां पर इसकी मदद से भी हम एरर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिसको हम पैरालेक्स एरर कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, यूज डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मोर एक्यूरेसी। अगर मजीद आप लोगों ने एरर को कम करनी है तो इसके बजाय ज्यादा से ज्यादा आप लोग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट को यूज करें, क्योंकि वो हमें ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।